हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की भी सुबह से। और सबसे पहले आप सबका भाई मेरे अपने ब्लॉग में आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, या कह सकते हैं मेरे चैनल पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूल जाती हूँ इस चीज़ को भी इग्नोर करना, बस आपका स्वागत है, बस स्वागत ही स्वागत है। और सबसे पहले मैं सुबह सुबह करने लगी हूँ भाई, कुछ भी काम करने से पहले मैंने देखा कि भाई जो है ना टंकी खाली हो चुकी है, मतलब कि आटा उसमें खत्म हो चुका था। तो मैंने फटाफट भी आटा मंगवा तो रखा था 2-3 दिन पहले से ही, लेकिन आपने शायद देखा होगा नीचे भी रखा हुआ था। लेकिन इसमें मेरे को पलटने का ही टाइम नहीं लगा, बस सारा दिन कभी ये काम कभी वो काम। पर वो ये ना, जब तक वो काम को ये ना सिर पे अच्छी तरह से नहीं आ जाता ना, हम वो काम नहीं करते हैं। कभी भी देख लेना, जब ज़्यादा ही ये होता ना कि नहीं अब तो भी करना ही पड़ेगा, तो वो काम हो जाता है। यही हालात हुआ भाई इसके आटे के चक्कर में कि हाँ भाई चलो अभी अब तो आटा खत्म हो गया, भाई मेरे को तो पलटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले भी मैंने आटा ही पलटा, क्योंकि भी सारा काम फिर झाड़ू वाड़ू जो कुछ भी होता है तो फिर मैं बाद में करती हूँ। क्योंकि पता है आटा उड़ के सारे में भाई इधर उधर हो जाता है और फिर निशान भी आ जाते हैं फर्श के ऊपर। कुछ मेरा फर्श ऐसा है कि उसके अंदर बिल्कुल भी जम जाता है तो साफ नहीं हो पाता है। इसलिए भी सबसे पहले मैं वो काम करने के बाद फिर सारे में अपनी भी डस्टिंग कर रही हूँ। ऊपर से शुरुआत कर रही आज ऊपर वाले कमरे से। ये बाहर में अपने टिक्की बनाने बैठ गए हैं, ये बाहर लगे हुए हैं तो मैं अंदर लग रही हूँ। तो मैं इनकी भी वीडियो बना रही थी तो ये कहने लगे नहीं तो भाई अंदर काम कर ले, आज धूप अच्छी आई हुई है तो फटाफट काम हो जाएगा। तो फिर थोड़ी देर भाई थोड़ी देर के लिए भी तू भी धूप में बैठ जाइए। यहाँ भाई कह रहे थे कि तेरी तबीयत खराब है और गला भी तेरा ऐसा ही है, और भाई बार बार रात को भाई हर बार मतलब कि बार बार मेरे को भाई बुखार हो जाता है। तो कह रहे थे थोड़ी धूप सेक लियो, फटाफट काम कर ले, आज मेरी नहीं तो अपना ही काम कर फटाफट। तो मैंने सोचा चलो भी ठीक है, जो कह रहे हैं तो ठीक ही है। तो मैं अपने जाके भी अपने काम करने लगी। सबसे पहले मैंने ऊपर जीने में झाड़ू लगाई, या बाहर छत पे भी लगा दिया है। आज भाई मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना धूप के चक्कर में, कल दोपहर को धूप आई तो मैंने फटाफट भी अपने कपड़े धो लिए थे कि क्या पता आज धूप आए ना आए। और ये देखो जो साइड में कोने में बोरियां रखी हुई ना, अभी हमारी आलू की बोरियां हैं। ये आलू की बोरी इकट्ठी होती रहती हैं। कबाड़ी वाले से कई बार कहा कि बोरी वाला भी ले जाए, लेकिन नहीं आ रहा है वो। और जहाँ से हम आड़त पे भाई आलू का कट्टा लेके आते हैं ना, बोरी लेके आते हैं, उसको भी इतनी बार बोला है, वो भी नहीं लेने आया है। पर वही बात है ना, अड़ोस पड़ोस में भी कहते हैं ना भी 10-5 रुपए की ले लो, तो कोई नहीं लेता। फ्री में किसी को कहेंगे ना कि भी ले लो, तो मैं कहती हूँ एक भी बोरी नहीं बचेगी। लेकिन जहाँ 2 पैसे ही हमने बता दिए तो कोई नहीं लेता है, ऐसा ही होता है। फ्री में तो कोई कूड़ा भी उठा के ले जाएगा। और भाई जब होती है ना जरूरत, और जब हम कहते हैं कि ये चीज़ भी आपके काम की, अभी सर्दी में आप बिछा लो, भाई बारिश हो रही है तो भाई पायदान की तरह भी आप बिछा लो, वैसे मांग मांग के ले जाएगा कोई भी। लेकिन भाई अगर मान लो हम मतलब कोई इसमें क्या मुनाफा कमाना होता है, एक बात है, अगर मान लो 10-5 रुपए की बच्चे, आजकल पता है कि 10 रुपए का कुरकुरे का अच्छा सा पैकेट भी नहीं आता है, लेकिन हम 10 रुपए की अगर बोरी भी देंगे ना वो भी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ वैसे ले जाएंगे कि भाई 1 बोरी देना 2 बोरी देना। चलो ये बात मैं छोड़ती हूँ। और मेरी यहाँ सफाई हो गई है, तो मैंने अपने सारे पायदान वगैरह बिछा दिए हैं, आप देख सकते हो। और मैं दरवाज़ा खोल के आपको दिखा रही हूँ, देखो भाई आज मौसम बहुत साफ है, सामने वाले पेड़ पे कितनी अच्छी धूप आई हुई है। और ये देखो आज पता है क्या, बंदर नहीं है और धूप भी आई हुई है, तो ये बाहर है ना, सीला सीला भी नहीं है, तो ये बाहर ही बैठ गए हैं भाई अपनी वो लेके ना जो परात वगैरह, तो बाहर ही टिक्की बना रहे हैं, ताकि भाई मैं अंदर से फटाफट सफाई कर सकूं। अगर ये अंदर भाई टिक्की बनाते हैं ना तो फिर फटाफट सफाई नहीं हो पाती है, फिर तो ये है अंदर का काम भी बाद में ही होता है, लेट ही हो जाते हैं, मतलब ये है। और देख सकते हो कि अभी जो मैं ऊपर से दिखा रही हूँ ना, जिस ग्लेजिंग में मैं खड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे मैंने पौधे लगाए हुए थे, सारे के सारे सूख गए हैं भाई। पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। पानी भी डालती हूँ प्रॉपर, मतलब कि रोज नहीं डालती हूँ, सर्दी में तो पानी की इतनी जरूरत होती नहीं है रोज रोज, कभी कभार ही डालती हूँ। और ये सब बातें करते करते मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ कि वो टिक्की बना रही हैं। अभी एक ट्रे तो बन गई है बस, और एक दोबारा फिर वे चढ़ा देंगे, आलू चढ़ा हुआ आपने देखा होगा। और ये देखिए भी सारे के सारे पौधे, मेरे अपराजिता की बेल है ये भी बिल्कुल सूख गई, सफ़ेद मदार भी सूख गया है, और 2-4 पौधे और मनी प्लांट वगैरह जो लगाए हुए हैं ना वो भी सूख गए। बस इनमें से सिर्फ ये है ना जो जेड प्लांट है, ये थोड़ा बहुत हरा भरा आप देख सकते हो, और कितना क्यूट और प्यारा सा लग रहा है ना ये छुटकू सा। और बाकी तो देखो भाई अब ये है बसंत पंचमी के बाद है ना, पंचमी जो आएगी उसके बाद ही पौधों में भाई फुटाव होगा। फुटाव का मतलब होता है उनकी नई नई कोपले आएंगी, अच्छे लगेंगे। लेकिन उससे पहले सारे सारे के सारे पत्ते भी सड़ के मतलब कि झड़ ही जाएंगे, ये हाल है। हाँ इसमें फलियां भी आ गई आप देख सकते हो। और भी झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू पोछा ऊपर मैं करके आ गई हूँ, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। और भाई काम तो ये भी सारा दिन काम ही काम चलता रहता है। बस ये है कि भाई बाहर बैठ जाती हूँ ना धूप में, तो बस फिर तो बाहर ही बैठी रह जाती हूँ, फिर तो मन भी नहीं करता अंदर आने का। और इतनी अच्छी भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है, धूप में बैठते इतनी अच्छी नींद आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है। और कई तो ये कहते हैं कि भाई ये कैसी स्वेटर डाली हुई है, ये कैसे कपड़े पहने हुए, ये कैसे।
भाई, और इनके लिए भी टोकते हैं। यहाँ मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि भाई कोई भाई वीडियो में हमें कोई कुछ कहता है या भी मेरे चैनल को देख कर कोई कुछ कहता है, नहीं, हमारे आस पड़ोस में भी कहते हैं इन्होंने कैसे क्या डाला हुआ है, इतने भाई 6-6 साल पुराने कपड़े डाल लेते हैं, फलाना कपड़े डाल लेते हैं। ये बताओ भाई, रेडी के काम में तो सब ऐसे हो ही जाता है, फिर क्या नया क्या पुराना। पर हाँ, कहीं आना जाना होता है ना, जो ऐसे बातें बनाते हैं ना, उनके पास भी ऐसे कपड़े नहीं होते होंगे जो हम पहन के जाते हैं। फिर वही है कि घर में किसने देखा है भाई, घर में तो यही है ना भाई, और दिन चंगे तबार दिन नंगे। तो मुझे तो ये बात समझी, शायद कहावत पता नहीं आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। मतलब कि और दिन चंगे, मतलब ये होता है कि और दिन तो बन ठन के रहें, और लेकिन जहाँ बन ठनने का काम होता है वहाँ फिर हम ऐसे ही टूटे फुट्टे से मतलब ऐसे ही रहे तो क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं तो ये करती हूँ भाई, अपने घर में जो कैसे भी कौन आके देखता है, और जितने सिंपल रहेंगे ना भाई, काम उतना अच्छे से होता है। मेरे से बन ठन के या मतलब कि ये है लिपा पोती करके भी मेरे से काम नहीं होता है। बेशक कि भी मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को भी ये नहीं है कि मैं अलग से तैयार हो के भाई मैं कुछ करूँ, जैसे कि भी और कोई करती हैं भी। उनका देखो दूसरी कैटेगरी का भी चैनल होता है, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, या तो मेकअप का होता है या कोई ज्वेलरी दिखानी होती है उस चीज़ का होता है। मेरे तो भी ब्लॉगिंग है डेली रूटीन का, फिर डेली रूटीन में तो कोई नहीं इतना मेकअप सेकअप करके बैठता है। हाँ, कभी कभार जैसे बाहर तबार आ गया है बीच में तो मैं करके बैठ जाती हूँ, मतलब बैठ क्या जाती हूँ, मतलब हाँ करके अपने इस वीडियो में आ जाती हूँ। नहीं तो भाई मेरे से तो होता ही नहीं है, सच बताऊँ। मेरे को तो बड़ी मतलब कि कोफ्त होती है। हाँ, अपनी ये है ठीक है, जो भाई हल्का फुल्का जो होते हैं ना, बिंदी सिंदूर हो गया है, लिपस्टिक हो गई, बस यहाँ तक कि मैं सीमित हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और देखो बात तो मैंने ऊपर से बाहर तक भी झाड़ू लगा दिया, और इस साइड में जिन्नी में मैंने अपने भाई ट्राईपॉड रखा है, तो इस कमरे का भी व्यू दिखाई दे रहा होगा आपको, इस कमरे का भी दिखाई दे रहा होगा। और देखो भाई, अलमारी नहीं है मेरे पूरे घर में कहीं भी, उसकी वजह से हमें है ना कुछ भी सामान रखने में इतनी परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ ऊपर तो मैंने आपको दिखाया था कि भाई मैंने अपने भाई रजाई गद्दे कहाँ रखे हुए हैं, और मैंने जो होता है ना जिन्ने की रेलिंग है उस पर टके हुए थे, आपने देखा होगा तय करके। और नीचे मैंने रखे हुए अपनी ट्रंक के ऊपर वही मेरी भाई सिलाई मशीन रखी हुई है, उसी के ऊपर भी रजाई फोल्ड करके रखी हुई है, उसके ऊपर भी मेरा कंबल है जो भाई मैं भाई दोपहर को ले लेती हूँ। और देख सकते हो मतलब ये है। हाँ ठीक, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को भाई सजाने की नहीं, मतलब कि कहते हैं करीने से, मतलब कि हर चीज़ थोड़ी सी जगह में मैं हर सामान भी सेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि फैला फैला ना लगे। पर भाई घर कैसा भी है भाई, चाहे फैला हो चाहे कैसा भी हो, मुझे अपना घर भाई बहुत पसंद है। और मुझे ही क्या भाई, सबको होना चाहिए। कहते हैं ना अपने घर के तो हम खुद अपने भी राजा हैं, राजा रानी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन किराए का तो ये होता है, महल भी हो ना किराए का, तो उसमें भी कितनी भी होती है डांट टपक से रहना पड़ता है। यहाँ क्या कर दिया, वहाँ क्या कर दिया, ऐसे रहो वैसे रहो, ये बंद करो वो बंद करो। मतलब कम से कम हमारे सिर के ऊपर ये तो नहीं है, हम अपनी मर्जी से जब मर्जी उठे बैठे काम करें, कुछ भी हम हर चीज़ की आज़ादी होती है। और भाई आज इतनी अच्छी धूप आई हुई है, इतनी अच्छी धूप आई हुई है, आप देख सकते हो। मतलब कि आज इस साइड ये बैठ के भी प्याज काट रहे हैं धूप के अंदर, तो भाई बड़ा चैन पड़ रहा है इनको भी, कह रहे हैं कि हाँ आज तो भाई सही। मतलब कि कितने दिन हो गए हैं, ऐसा लगता है कि धूप तो पता है क्या मतलब हमें भूल ही गई है। धूप तो हमें सूर्य देवता तो हमें भूल ही गया है कि हाँ भी, या अपना वो रूटीन भूल गया है कि उसको निकलना भी है। भाई जनता उनकी भी इंतजार में बैठी है कि नहीं बैठी है, बस वो तो अपनी मस्ती में पता नहीं क्या कौन सी उनको भाई क्या सूरज नहीं मिल गई है जो निकल के ही नहीं आ रहे हैं। अपने बालक बच्चों में इतना बिजी हो गया है भाई, सूर्य देवता निकल के ही नहीं आ रहा है, भाई उसकी घरवाली नहीं आने दे रही है, नहीं ठंड ज़्यादा कहीं बाहर नहीं निकलना, ये होता है ना ऐसा। मुझे तो यूँ लग रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, आज तो मैं भी आ ही गए भूले भटके, चलो भाई चक्कर लगा के आता हूँ भी दुनियादारी में क्या हो रहा है। और सूर्य देवता इतने अच्छे आए आज, तो मैं कहूँ परमात्मा अब तो रोज ही आए तो अच्छा रहेगा। और भाई क्या बता, और पता है क्या, आज पानी नहीं आया। एक बात तो आज पानी नहीं आया, तो भाई मैंने बाहर से नहीं धोया, बस ऐसे ही भाई साफ़ सफाई कर ली है, क्योंकि पानी नहीं आया तो कैसे काम कर सकते। और मैं यहाँ बता रही हूँ कि भाई मैं बाहर बैठी हुई थी और धूप बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा पता क्या, मैं यही है कि भाई धूप सेक लगने से तो कितना चैन पड़ रहा है। और मैं थोड़ा सा अपना भी चेहरा कवर किया हुआ, क्योंकि पीछे मेरे अंकल जी बैठे हुए हैं, मेरे पीछे मतलब कि अंकल जी बैठे हुए हैं, वहाँ से एक सामने से लड़का आ रहा है जो भाई कई बार मेरी वीडियो में आया, शॉर्ट वीडियो में, तो कहता माँ राम राम, मैं कहती बेटा राम राम। और ये काम करने के बाद भी बाहर थोड़ी देर बैठने के बाद मन तो नहीं कर रहा था अंदर आने का, लेकिन भाई अंदर आके भी और भी तो काम करने होते हैं। ये तो है नहीं कि भाई चलो भाई मेरे और कोई करके चला जाएगा,
कहते नहीं कहावत हरियाणा में, क्या बुआ करके जाएगी काम, तो भाई बुआ तो क्यों आएगी, हमारा घर, हमारा खाना, हमारा परिवार मेरा, तो बुआ बेचारी ने क्या हो कर आवा है, वो कोई आएगी। तो ये काम तो मुझे खुद ही करना है। मैं अंदर आ गई, फटाफट खाना बना रही हूँ। भाई आप सब भी आ जाइए। मैंने बनाए हैं भाई आलू टमाटर, मैंने नहीं, भानु मुझे बड़ी तगड़ी नज़रों से देखने वाली है। भाई आज भानु ने सब्जी बनाई है आलू टमाटर की झोल वाली, और मैं बना रही हूँ भाई रोटियाँ, फटाफट सेक दूंगी। आप सब भी आ जाओ और खाओ और बताओ भाई सब्जी कैसी बनी है। और ये सब्जी रोटी सबसे पहले मैं भाई कान्हा जी को भोग लगा, पर हाँ सॉरी, आज तो कान्हा जी को भी भोग नहीं लगाऊंगी। आज तो भाई कान्हा जी को भी सेब का भोग लगाया था, क्योंकि आज अभी एकादशी, पता नहीं कौन सी सटतिला ऐसे कुछ बोलते हैं, भाई मुझे माफ़ करना, कई बार मैं अटक जाती हूँ। वो एकादशी है, तो कान्हा जी को भी आज अन्न नहीं दिया है, हमने अन्न देवता का भोग नहीं लगाया है। आज उनको भाई दूध है, चाय है और ये फल फ्रूट ही देंगे, बाकी अन्न नमक मिर्ची कुछ नहीं देंगे। और खाना बन के भाई तैयार होने वाला है, और उसके बाद भी हमारा वही रेडी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तैयारी करेंगे रेडी के ले जाने की। लवली जल्दी आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई मेरे को छोड़ के आनी पड़ेगी, और छुड़वा के आने में भी मुझे कोई वो नहीं, कोता ही नहीं है, मैं चली जाऊँगी, बल्कि मैं खुश होती हूँ। चलो भाई ठीक है, भाई वहाँ तक भाई इनका भाई छोड़ के आ जाती हूँ, ठीक है, वे भी खुश हो जाते हैं कि चलो भाई ठीक है। नहीं तो लवली का इंतजार करते रहो तो करते ही रह जाते हैं। और सारा काम होने के बाद तो चाय तो भाई मेरी फेवरेट है, भाई चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, चाय बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। और आप सब भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और भाई किसी ने भी चाय नहीं पी थी, ना तो भाई लवली के पापा ने, ना लवली ने, ना भानु ने, किसी ने भी नहीं। तो भाई मैंने तो अपने लिए भी डाल ली, बना ली, क्योंकि भाई मेरे को तो भाई चाय तो मेरी पता क्या है, तब मेरे लिए तो वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, आके भाई आदी हूँ मैं इसकी, ये मेरी नशे वाली चीज़ है, ये हो गया है। और भी सारा काम होने की, चाय पानी पी ली है, खाना खा लिया है। उसके बाद ये लास्ट वाले हैं ना, जो ये बर्तन है, ये फटाफट मैं बर्तन कर दूंगी भाई। बर्तन करने के बाद ये मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। सिर्फ मेरा खाना रह गया, सब ने खा पी लिया सब कुछ। अब मेरे को पता है खाना तब खाती हूँ जब सारा काम हो जाता है ना, आराम से बैठ के टीवी ऑन करने के बाद खाती हूँ। इससे भाई ये है कि मुझे फिर ये नहीं रहता है कि ओहो खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद पता है कि मेरे को बहुत आलस आता है, मुझे क्या शायद सभी को आता है, फिर मन नहीं करता। जो काम पहले हो जाए ना खाना खाने के पहले, तो सारा काम बढ़िया है। नहीं तो उसके बाद तो फिर यही रहता है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं तो इसलिए ना बर्तन फटाफट कर दी, मैंने रील भगा दी है। क्योंकि बर्तन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट तो देखो भाई लग ही जाते हैं। अगर मैं इसमें पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी तो भाई ज़्यादा भाई लंबी वीडियो हो जाती है, तो भाई इसलिए भाई मैंने फटाफट रील भगा दी। आप देख सकते हो ये काश जैसे अब मैं फटाफट काम कर रही हूँ, इसमें आप देख रही हो ना कैसे फटाफट हाथ चल रहे हैं, तो ऐसे मेरी फटाफट जबान चलने लगे बोलने में और फटाफट हाथ चलने लगे। सचमुच में ऐसे ही काम करने में तो कितना अच्छा है कि नहीं। हमें तो भाई पता है क्या, फिर तो मैं सुपरमैन वाली कैटेगरी में आ जाऊंगी भाई। ये देखो भाई सारा काम हो गया मेरा, और यहाँ से मैं धो पूछ के अच्छी तरह से भी इसको मैं साफ़ कर दूंगी। और भाई एक बात और बोलती हूँ पहले ही, क्योंकि भाई मैं बाद में बोलती हूँ तो टाइम ही नहीं बचता है। अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं ये दिखा रही हूँ भाई, मैं वैष्णो देवी से जो प्रसाद लेके आई थी वो इस थैले में आया हुआ था, और मैंने देखो भाई ये है ना हाथ पे ये पहन लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये भाई। ये 3 आए थे, मैंने कल बताया था आपको भी, हम तीनों ने हमने डाल लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी आप भी जाओ तो मैं कहूँ परमात्मा हे माता रानी आप सबको बुलाए सबको, और आपके पास भी ऐसे ही हाथ में पहनने का ब्रेसलेट आए। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ कमेंट करना भाई किस किस को वहाँ पे ऐसे भाई हाथ पे पहनने वाला भी धागा मिला है, रक्षा सूत्र, तो भी ज़रूर कमेंट करना। और भाई इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ। कमेंट वगैरह ज़रूर करना। और